नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल का बीकानेर दौरा। लूनकरसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जोधपुर में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। वर्ल्ड अर्थराइट्स डे पर आयोजित हुई वॉकथॉन। बुजुर्गों ने ऑपरेशन के बाद दिक्कतों की तोड़ी भ्रांति। नीम का थाना अस्पताल में दवा वितरण केंद्र का हुआ लोकार्पण। सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर वर्ल्ड अर्थराइट्स डे पर आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय अस्थि रोग विभाग से शनिवार को वॉकथॉन हुई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर प्रताप सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर एसएल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन में जोड़ प्रत्यारोपण का ऑपरेशन कराने वाले वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक और शहरवासी शामिल हुए। जागरूकता कार्यशाला में ऑपरेशन कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि स्वस्थ रहना तो अनुशासन बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छा खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह दिक्कत नहीं होती। वरिष्ठ नागरिकों के बीच ये भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। उसको लेकर भी हम सबको जागरूक है। हमारा खान पान कैसा हो, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, विशेष तौर पर अब जो युवा पीढ़ी आ रही है, आप लोग तो बहुत हार्डवर्क करते थे, खेती का काम करते थे, अन्य कार्यों में अंगेज रहते थे। तो जैसा कहते हैं पहले खान पान भी बहुत अच्छा होता था, लेकिन समय के साथ जहाँ खान पान में भी गुणवत्ता के रूप में गिरावट आई है। पाली जिला मुख्यालय पर दशहरा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते इस बार नगर निगम ने बजट के अभाव के चलते हुए डीएलबी के आदेशों के तहत 4 दिन में ही रावण के पुतले को खड़ा कर दिया। कार्यक्रम में नगर निगम की ओर से आतिशबाजी भी की गई। रावण के पुतले का अंत सांसद पीपी चौधरी ने रिमोट बटन से दबाकर किया। बड़ी संख्या में लोग रावण दहन देखने के लिए रावण के चबूतरे पहुंचे। विजयदशमी से लेकर भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया। पाली से हस्तपाल सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने के बाद लूनकरसर प्रधान कानाराम गोदारा की अगुवाई में जाखड़वाला फाटा पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हिंदी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में जल्द ही हाई कोर्ट बेंच शुरू करने के लिए न्यूज 21 से विस्तृत बातचीत की। लूनकरसर से लोकेश भौरा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कह रहे हो सर? आप कानून मंत्री हैं और बीकानेर की जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जो हाईकोर्ट का जो बेंच है वो कब तक स्थापित हो जाएगा, क्योंकि आमजन जो संभाग के हैं, आम लोगों को परेशानी होती है जोधपुर तक जाने के लिए। इस बार उम्मीद है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको भी जानकारी है कि हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd चल रहा है, जिसके लिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीकानेर आए थे और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर मैं आज भी कायम हूँ और वो समीक्षा भी कर रहे हैं। इसलिए संभावना है कि 3-4 जगह ऐसी संभावना है, उसमें हमें भी कोई न कोई इसमें राहत मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। रायसिंह नगर में विजयदशमी पर धूमधाम से मनाया गया। दशहरा मैदान में रावण के 56 इंच के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले रामलीला ग्राउंड में श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगड़ के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस मौजूद रही। कार्यक्रम में उप जिला कलेक्टर सुभाष चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर, श्री राम नाट्य क्लब के अध्यक्ष संजीव दत्ता, थाना अधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगीर, चिकित्सा प्रभारी तेजपाल शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित भीम अरोड़ा क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना में दशहरा पर्व शनिवार को उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस बार सभी सनातनी घरों में शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ और संघ कार्यालय में भी शस्त्र पूजन हुआ। शाम को दशहरा मेला मैदान में विभीषण द्वारा भगवान श्री राम को रावण की मृत्यु का उपाय बताया गया। भगवान राम ने अग्निबाण का उपयोग कर रावण का अंत किया। सनातन धर्म सभा के मंत्री सुरेश वर्मा और पुरुषोत्तम व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 40 फीट का लंकेश का पुतला राजेश वैष्णव और उनके परिजनों द्वारा किया गया है। आयोजन में पूर्व आदि सिद्ध स्थान नागोरिया मठ से पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रधानाचार्य महाराज के सानिध्य में ठाकुर जी की सवारी निकाली।
डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। नीमका थाना जिला अस्पताल, राजकीय कपिल अस्पताल में दवा वितरण केंद्र और सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने लोकार्पण किया। बाजोर ने कहा कि आगे भी जिला अस्पताल में विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि जिला अस्पताल में दवा वितरण केंद्र और सुलभ शौचालय खुलने से अब मरीजों को सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही मरीजों को भी महिला व पुरुष शौचालय की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत, जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कमल सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच बाबूलाल आगवाड़ी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में रावण दहन के साथ ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीर चलाकर रावण का वध किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी का ये पर्व महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन मां दुर्गा में 9 दिन लंबे युद्ध के बाद मां दुर्गा ने अतंत भस्मासुर का वध किया था। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी पर बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। शहर में 3 अन्य स्थानों पर रावण के पुतलों का दहन हुआ। बागपत उत्तर प्रदेश में आए शेरगुरु ने आतिशी धमाके किए। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक फायर वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित थे। बीकानेर दशहरा कमेटी के सचिव वीरेंद्र चावला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरी व्यवस्था को संभाले रखा। इसी प्रकार पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में भी रावण परिवार के पुतलों का दहन किया गया, जहां मुख्य आयोजक सुभाष भोले के नेतृत्व में व्यवस्थाओं का अंजाम दिया गया। शहर के अंदरूनी क्षेत्र धरणीधर मैदान में भी रावण दहन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहला दशहरा है, इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय उत्थान रामलीला क्लब की तरफ से 10 दिन तक चलने वाली नगर पालिका ग्राउंड में रामलीला दिखाई गई। नगर पालिका के सहयोग से राजीव गांधी स्टेडियम ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को राम के द्वारा जलाकर कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। इससे पहले भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान की आरती एडीएम कन्हैयालाल सोनगरा, विधायक डूंगरराम गेदर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष परसाराम भाटिया, युवा नेता और समाज सेवी अंग्रेज सिंह ढिल्लो, राष्ट्रीय उत्थान रामलीला के अध्यक्ष पवन ओझा द्वारा की गई। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। ये हमारी देखरेख के अंदर होता है। ये बरसों से 2008 से लगातार इसी तरह चलता है और इसको और भव्य बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। अगले साल और भव्य रूप में इसको चलाया जा रहा जय श्री है। राम। इसका उद्देश्य समाज और युवाओं को नशे से दूर रखना है, ताकि वो अपना जीवन सुखमय और सरल बना सके और उनके साथ में जितने भी सदस्य जुड़े परिवार के सदस्य वो भी एक खुशहाल जीवन जी सके और इस जीवन में जो हमें मिला है उसमें हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जाने के बाद महापुरुषों की तरह तो नहीं तो कम से कम अच्छे काम के लिए हमें याद किया जाए और हम अपने जीवन को सफल बना सकें। तो इसके लिए इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है देश में वो नशा है। नशे की गिरफ्त में युवा वर्ग आता जा रहा है, थोड़े से प्रेशर को नहीं झेल पाता। जीवन शांतिपूर्वक लोगों में उत्साह है क्योंकि असत्य पर आज सत्य की जीत हुई है और सही नीतियों की जीत हुई है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के चौरू का विशाल तालाब चौरू सागर इस अद्भुत दृश्य से अलौकिक हो उठा, जब लंका रूपी सागर के बीचों बीच प्रति साल की भांति इस साल भी विशाल रावण के पुतले का भव्य आकर्षक आतिशबाजी के साथ रावण का दहन हुआ। दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार लंका रूपी सागर में रात के पलों में निराले रूप देखने को मिले। इस अवसर पर पर्व पर शनिवार देर शाम को भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान सागर की पाल पर स्थित गार्डन से नाव में सवार होकर चौरू सागर के बीचों बीच स्थित लंका रूपी टापू पर रावण दहन के लिए रवाना हुए। नाव के टापू पर पहुंचकर भगवान राम ने रावण के 50 फीट विशाल पुतले पर अग्नि बाण चलाकर दहन कर दिया। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।